वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसकी हम कह सकते हैं कि जो कानूनी उनके चैलेंजेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। आज भी एक जो एंटी टेररिज्म कोर्ट थी उससे फ़ैसला आया। कोट लखपत जेल में 9 मई के जो 2 मुकदमात थे उनमें ये फ़ैसला सुनाया गया। फ़ैसले को पिछले हफ्ते महफूज कर लिया गया था और बताया गया था कि ये आज के दिन फ़ैसला जो है वो सुनाया जाएगा। तो इस फ़ैसले में भी जो कन्विक्शन सामने आई है, मेरे ख़्याल में हम ये कह सकते हैं कि नोबडी इज़ सरप्राइज्ड बाय देम। किसी के लिए भी वो एक सरप्राइज़ नहीं है। सबको मालूम था कि इसी तरह का फ़ैसला आ रहा है। एजाज़ चौधरी साहब जो हैं, यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं, इन सबको 10-10 बरस की क़ैद सुनाई गई है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको इस केस से भी बरी कर दिया गया है। इसके साथ साथ बेसिकली जिन लोगों को पिछले केसेस में भी 10-10 साल की सज़ा दी गई थी, जिनमें यास्मीन राशिद साहिबा, महमूद रशीद साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, एजाज़ चौधरी साहब, इन सबको आज भी 10-10 साल की सज़ा मिली है। एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वर्कर हैं, जो पहले भी 9 मई के बाद भी जेल भुगत के आई हैं, तो उनको भी 10 साल की सज़ा इस केस में मिली है कि जिना हाउस के करीब वो गाड़ियाँ जला रही थीं। इसके साथ साथ आज के फ़ैसले में आलिया हमज़ा साहिबा और सनम जावेद साहिबा जो जेल से बाहर थीं, जेल जा चुकी हैं, बेल पे बाहर थीं, उनको भी 5-5 साल की सज़ा दी गई है। इससे पहले 22 जुलाई को ATCs के फ़ैसले आए थे सरगोदा में और लाहौर में। उनमें भी तकरीबन इन्हीं लोगों को सज़ा दी गई थी और इतनी ही सज़ा दी गई थी जो नाम अभी लिए हैं, जो अब भी जेल में मौजूद हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब को उस दिन भी बरी कर दिया गया था। तो ये जो पैटर्न है, और ऑफ कोर्स इसके साथ साथ जो पंजाब में अपोजिशन लीडर हैं उनको भी सज़ा मिली थी। ये आज जब फैसला आया तो पार्लियामेंट का सेशन जो था वो जारी था और वहाँ से प्रोटेस्ट में वॉकआउट किया महमूद खान अचकज़ई साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान थे। मीडिया टॉक भी हुई जहाँ गौहर साहब जो चेयरमैन हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उन्होंने तनकीद भी की इस फैसले को और सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब से शिकवा भी किया। अब उन्होंने ये भी कहा कि इस जो ये एक प्रोसेस है इसको अब रुकना चाहिए, नहीं तो मुल्क में बहुत नुकसान भी हो सकता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ऑब्वियसली इन फैसलों को या जिस किस्म के ये फैसले आ रहे हैं उनको डिफेंड कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब भी गुज़िश्ता दिनों में एक टॉक शो पे आए जहाँ उन्होंने कहा कि 9 मई को हमले हुए थे सरकारी अदारों पर और ये अब फैसले तो इस तरह के आएंगे। मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अब भी डायलॉग की बात कर रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी इसका जिक्र किया, इरफान सिद्दीकी साहब ने भी इसका जिक्र किया कि गुफ्तगू करने की गुंजाइश अब भी मौजूद है पॉलिटिकल पार्टीज से। ये अब जो ऑफ़र है ये किस किस्म की एक ऑफ़र है या क्या इसकी तफसील है, दिस इज़ हार्ड टू टेल। लोग अज्यूम यही कर रहे हैं कि जो पार्लियामेंट्री एक कमेटी बनी थी जहां ये गुफ्तगू पहले शुरू हुई थी 26 नवंबर से पहले, तो उधर ही वापस वो इनविटेशन दे रहे हैं कि आप आएँ और वहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करें। मगर साथ में अब 14 अगस्त भी आ रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 14 अगस्त के लिए भी ऐलान किया हुआ है एहतजाज का, और हुकूमत इससे कुछ हम कह सकते हैं बेचैन नज़र आ रही है। ऑब्वियसली 14 अगस्त जो है इस दफ़े जो पाक भारत कशीदगी रही और बहुत एक अच्छी मिलिट्री परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की, उसके बाद ये 14 अगस्त आ रही है। बहुत धूमधाम से सबका ख्याल है कि ये मनाई जाएगी, लोगों में भी जोश व खरोश होगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस दिन एहतजाज करने की कोशिश की तो उनको रोकते रोकते फिर बाकी लोगों को भी रोकना पड़ेगा। शायद इसी वजह से हुकूमत भी थोड़ी सी इस बात से परेशान लग रही है और बार बार उनका इसरार यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 14 अगस्त के दिन जो आज़ादी का दिन है सारे मुल्क के लिए, उस दिन अपना एहतजाज जो है वो नहीं करना चाहिए। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रऊफ़ साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो रऊफ़ साहब। रऊफ़ साहब, अगेन आज और फैसले आए, बट आई सपोज़ हम आपसे भी यही पूछ सकते हैं और कि कोई सरप्राइज़ तो नहीं होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? आप लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा ही फैसला आएगा?
आपने जवाब दे दिया था, बिल्कुल सही जवाब था, और हम भी बिल्कुल यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, वही आए हैं फैसले। लेकिन आपने कुछ जो यहाँ वॉइस नोट सुनवाए हैं, मेरा ख्याल है कि उनमें कम से कम एक बात से तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि वक्त आ गया है कि सैनिटी जो है उसको एक्सरसाइज किया जाए, और ये जो इस किस्म के फैसले हैं, ये जो हमने एक माहौल बना दिया है परसिक्यूशन का, ये ख़त्म होना चाहिए, और मामलात को बेहतर तरीके से खुश उसलूबी से हल की तरफ लेके जाना चाहिए। क्योंकि कोई भी रियासत जो है वो एक पार्टी को परसिक्यूट करके, द वे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैज़ बीन परसिक्यूटेड, वो स्टेबिलिटी जो है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो हासिल नहीं कर सकती। और पाकिस्तान भी आज इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारी माफ हुकूमत को करिएगा गिरे रऊफ साहब, आपकी बात काट रही हूँ। तो यानी कि फिर सर वो हुकूमत की तरफ से तो उन्होंने दोबारा दोहराई अपनी ऑफर के आए हैं और आप बात कर लें, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ बैठकर बात करने को तैयार होगी? कोई ऐसी बहस हो रही है आपकी जमात पे? दो फैक्टर्स हैं इसमें, दोनों पे बात कर लेते हैं। एक तो ये है कि क्या ये जो सजाएं दी जा रही हैं ये इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक दी जा रही हैं। तो हमारा इसमें बड़ा ही एक कैंडिड किस्म की कंटेंशन है, वो ये है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया का कॉन्सेप्ट दफन हो चुका हुआ है। पाकिस्तान में इस वक्त कोई आज़ाद अदलिया मौजूद नहीं है। कंसिक्वेंटली ये जो सजाएं हैं ये बिल्कुल इंसाफ के तकाज़ों के बरखिलाफ दी जा रही हैं, उनके मुताबिक नहीं दी जा रही। दूसरी बात है उनसे मुज़ाकरात करने का। मेरी कंटेंशन हमेशा रही है, आपके प्रोग्राम्स में भी शायद, और जहाँ भी मैं आता हूँ मैंने कहा है कि सियासी जमात होने के नाते हम अपने दरवाजे जो हैं वो मुज़ाकरात के ऊपर बंद नहीं कर सकते, और जो भी हम करें, जैसा भी करें, अल्टीमेटली हमें मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठकर ही मामलात को हल करना होगा। हमारे भी दरवाजे खुले हुए हैं। अब ये है कि मोडालिटीज़ तय करने की बात है, क्योंकि पावर जो है वो इनके पास नहीं है। जो हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं ये कोई फैसला कर नहीं सकते, इनके पास ना पॉलिटिकल रेलेवेंस है, ना पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है, ना ही इनके पास कोई पावर है। ये जो है ये मामलात को मुश्किल बनाता है। सो अल्टीमेटली जो यानी कि मीनिंगफुल सर आप कह रहे हैं कि क्योंकि इनके पास पावर नहीं है तो आप जाती तौर पे भी इस हक में नहीं है कि आप हुकूमत से बात करें, और आपकी जमात में भी यही व्यू प्रेवलेंट है सर कि इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है जो हुकूमत में लोग हैं? मेरी जाती राय तो बड़ी सिंपल है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। अगर ये एक कैमोफ्लेज, एक पॉलिटिकल, एक मैं बताऊंगा, अगर 1 मिनट दे दें। अगर एक पॉलिटिकल कैमोफ्लेज करना चाहते हैं उन मुज़ाकरात को जो कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ होने हैं इन लोगों की शक्ल में, तो वो कर लें, बिल्कुल ठीक है। हमारे पास जो इनकी तरफ से कुछ नोट्स आए हैं, कुछ बातें भी हुई हैं, वो यही कहना चाह रहे हैं जी कि अल्टीमेटली तो फैसले वहीं से होने हैं, तो आप हमारे साथ ही बात कर लें, क्योंकि बात तो फिर भी वहीं जानी है। सो ये है एक जो कि इनका कहना है। तो ठीक है, मतलब मैं तो ओपन हूँ, बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि दरवाजे खुले रहें, जहां भी मुज़ाकरात हो सकते हैं वो हो। क्योंकि देखिए ये जो रियासत है, ये मुल्क जो है, ये मजीद शिद्दत जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो ठीक है, इंडिया के साथ सब कुछ हुआ है, हम लोगों ने जो हमारा रिकॉर्ड रहा है उनके साथ जिस तरीके से हमने परफॉर्म किया, दैट्स कमेंडेबल। लेकिन जो इंटरनल स्ट्राइफ इस वक्त जो कि जिससे मुल्क जिसका शिकार है वो खत्म होनी चाहिए, वो खत्म जारी नहीं रह सकती। रऊफ साहब वो ठीक है, अब ये आपका तो सर आ गया ना यहाँ व्यू। अब हमें इमरान खान साहब का भी व्यू पता है जो बिल्कुल तैयार नहीं है इस बात के लिए कि मुज़ाकरात जो है वो हुकूमत से किए जाए। पर जो बाकी जमात है, जब आपके ऑब्वियसली इंटरनल भी बहस होती होगी, कोई डिबेट होती होगी, कभी कोई मीटिंग में, कभी इनफॉर्मली, तो बाकी जमात में जो सीनियर लीडरशिप है वो किससे मुत्तफिक है? वो इमरान खान साहब के साथ इत्तेफाक करते हैं, या आपने जो जिन ख्यालात का इजहार किए वो आप जैसा सोचते हैं? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा जरा टाइम दीजिएगा, मैं आपको बताऊं जो प्रॉब्लम है इस वक्त वो है, और मेरा ख्याल है कि आपकी वॉइस नोट्स में से किसी एक साहब ने ये बयान भी किया। खान साहब के साथ हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात हुए 33 हफ्ते हो गए हैं, मेरी जाती मुलाकात हुए 42 हफ्ते हो गए। जो आरा होती हैं और आरा को अब जो सब लोग मिल बैठ के बात करते हैं, अप्स एंड डाउन्स देखते हैं, प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, उसके बाद एक फैसला किया जाता है।
खान साहब के साथ हमारी जो बातचीत है उसको मुकम्मल तौर के ऊपर बंद कर दिया गया है। आज आप खान साहब के साथ मुलाकात खुलवा दें आरिफा बीबी, मैं फील करता हूं कि कोई इशू नहीं रहेगा। खान साहब की बात के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। उन्होंने कभी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। उन्होंने बुरे से बुरे हालात में भी कहा है कि जी हम बातचीत करने को तैयार हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।